हाय फ्रेंड्स। इन दिनों हम आपके साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची तोतो चान की कहानी शेयर कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ये जाना था कि तोतो चान को स्कूल से निकाल दिया गया था। अब आप लोग को याद होगा स्कूल से क्यों निकाला था? क्योंकि उसके टीचर्स को लगता था कि तोतो बहुत बातें करती है, बहुत सवाल करती है, उसके सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होते। वो चिड़ियों से बातें करती है, वो पेड़ों से बातें करती है। जब वो ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास में होती है तो कलर करते टाइम उसके कलर सिर्फ कागज़ तक सीमित नहीं रहते बल्कि टेबल पर भी फैल जाते हैं। वो रंगों के साथ खेलती है। तो टीचर्स को लगा कि ये लड़की पूरी क्लास को डिस्टर्ब करती है, सब बच्चों को ख़राब कर देगी, इसलिए उसको स्कूल से हम निकाल देते हैं। और उसकी माँ को बुलाया और उसको स्कूल से निकाल दिया गया। अब माँ को उसको दूसरे स्कूल में तो एडमिशन कराना ही था, तो वो दोनों ट्रेन से दूसरे स्कूल के लिए पहुंच गई। ट्रेन से उतरी और अब वो पहुंच गई अपने नए स्कूल के सामने। नया स्कूल कैसा था ये हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो जैसे ही नए स्कूल के सामने पहुंची तो वो गेट को देख के चौंक गई, ठिठक गई एकदम और चिल्लाई, माँ देखो। क्योंकि वो जो स्कूल था उसके जो गेट था वो 2 पेड़ के तनों पे बना हुआ था और ऐसे तने जिसमें टहनियाँ भी थी और पत्ते भी थे। जबकि तोतो के पिछले स्कूल में स्कूल का गेट 2 सीमेंटेड पिलर्स पे बना हुआ था और उस पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें बहुत अच्छे से स्कूल का नाम लिखा हुआ था। तो तोतो को लगा, अरे माँ सुनो, ये स्कूल का गेट तो बढ़ रहा है, क्योंकि उस तने में जड़ें भी थी। उसको लगा ये एक दिन ये तो पूरा ऊपर बढ़ जाएगा। और उसने कहा, माँ इस स्कूल का गेट तो देखना एक दिन टेलीफोन के खंबे को भी पार कर जाएगा। और अभी वो ये सब देख ही रही थी कि उसने सोचा स्कूल का नाम कहाँ है। तो उसको एक टहनी पर एक छोटी सी तख्ती लटकी हुई दिखाई दी और उसने यूँ करके पढ़ना शुरू किया, तोमोए। और उसको लगा कि माँ से तोमोए का मतलब तो पूछूं। वो जब तक नाम पूछती इतने में वो चौंक गई। उसने कहा, माँ क्या देख रही हो? देखो स्कूल के ग्राउंड में रेल के डिब्बे हैं। वो स्कूल जो बेकार हो जाते हैं रेल के डिब्बे, उन 6 डिब्बों में वो क्लासेस बनी हुई थी। उसने कहा, माँ ये तो सपनों जैसा स्कूल है, यहाँ सचमुच की रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी में पढ़ाई होती है। तो और उस जो ट्रेन के जो डिब्बे थे उन पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही थी उसमें वो डिब्बे चमक रहे थे। उससे ज़्यादा चमक तो तोतो की आंखों में थी। हमारी उस गुलाबी गुलाबी गालों वाली तोतो की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे लगा ये स्कूल तो बिल्कुल सपनों जैसा है, यहाँ मुझे बहुत मज़ा आएगा, ये मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगेगा। और वो भाग कर गई और ट्रेन में चढ़ने लग गई। लेकिन उसकी माँ भी कम नहीं थी, उसकी माँ बास्केटबॉल प्लेयर रही थी। तो उन्होंने दौड़ के एकदम से तोतो को पकड़ लिया और कहा, अभी तुम इसमें नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं हुआ है अभी। पहले तुम्हें यहाँ एडमिशन लेना होगा और इसके लिए हमें हेडमास्टर साहब के पास चलना होगा। और अगर तुम उनके सामने अच्छे से पेश आई तभी तो तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो उसको मन में दुख तो हुआ क्योंकि वो तो चढ़ना चाहती थी उस डिब्बे पे, लेकिन उसको लगा माँ कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, यही कर लेते हैं। फिर उसने कहा, माँ वैसे मुझे ये स्कूल अच्छा लगा। उसकी माँ के मन में आया कि अपनी बेटी को जवाब दे, बात ये नहीं है कि तुम्हें स्कूल कैसा लगा, बात तो यहाँ ये है कि हेडमास्टर साहब को तुम अच्छी लगनी चाहिए, तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए। खैर हेडमास्टर साहब का जो रूम था वो रेल के डिब्बों में नहीं था, वो पास में एक बिल्डिंग में था। तो और वहाँ पर पत्थर की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। तो वहाँ दौड़ के चढ़ने लगी और बोली, माँ सुनो। तो माँ को लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि तोतो का मन बदल जाए और वो कहे मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। तो माँ ने कहा, अब क्या हुआ? तो बोली कि माँ मुझे ये बताओ, इस स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो हेडमास्टर हैं या स्टेशन मास्टर हैं? माँ समझ गई। माँ ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उसने कहा, क्योंकि यहाँ पे रेल के डिब्बों में क्लास लगती है तो वो हेडमास्टर कैसे हुए? वो तो स्टेशन मास्टर हुए। माँ ने कहा कि माँ को भी लगा, हाँ भाई ये स्कूल तो कुछ अलग ही है, कुछ अनूठा ही है। और वो लोग धीरे धीरे चलते हुए
माँ ने उसको अच्छे से समझाया कि देखो हेडमास्टर साहब के सामने ठीक से पेश आना, क्योंकि तुम्हें इस अच्छे स्कूल में पढ़ना है ना। तोतो ने माँ की बात में सहमति जताई। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक से बात करूँगी। और वो लोग हेडमास्टर साहब के रूम तक पहुँच गए। हेडमास्टर साहब के रूम में जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने देखा सामने चेयर पे एक आदमी बैठे हुए जिनके सिर पे बाल कम है और मुंह में दांत भी कुछ कम ही है, लेकिन वो चेहरे से बड़े अच्छे से लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वीक लग रहे हैं। और तोतो ने जाते ही उनसे कहा, नमस्कार की, और उसने अब कहा कि सर आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर हैं? उन्होंने कहा क्यों भाई? बोले आप ट्रेन में स्कूल चलाते हैं। तो वो हेडमास्टर साहब हंसने लगे और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप हेडमास्टर हैं मैं आपसे कुछ मांगूं? तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। बोली कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, मुझे आप एडमिशन देंगे? प्रिंसिपल साहब ने कहा हाँ हाँ तुम बैठो। और तोतो की माँ से कहा अब आप जाइए, ये आज से हमारे स्कूल का हिस्सा है। तो और वो बैठ गए। माँ ने भी बिल्कुल बहादुरी दिखाई और उन्होंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। और वो रूम से बाहर निकल गई, गेट बंद करके चली गई। और हेडमास्टर साहब अब बैठे हुए थे तोतो के सामने और उन्होंने तोतो से कहा कि तोतो तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तोतो ने सोचा कि अब हेडमास्टर साहब, उसको लग रहा था हेडमास्टर साहब कुछ सवाल पूछेंगे और मुझे उनके जवाब देने होंगे। तोतो ने, लेकिन ये तो अलग ही बात हुई। उन्होंने तो उससे ये कहा कि तुम अपने बारे में बताओ। उसने कहा मुझे जो अच्छा लगता है बता दूं। उन्होंने कहा हाँ तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है वो मुझे बताओ। तो तोतो ने सोचा चलो बताते हैं और उसने बताना शुरू किया। पहले तो उसको लगा कि मैं क्या क्या बताऊं, मेरे पास तो बहुत बातें हैं। उसने अपनी पूरा दिमाग लगाया और पूरी ताकत से बोलने लगी और उसने बताया कि पता है सर हम ट्रेन में चढ़कर आए हैं, वहाँ एक टिकट बाबू भी मिले थे, मुझे टिकट रखना था लेकिन उन्होंने वापस मांग लिया। और हम जब ट्रेन में चल रहे थे तो पेड़ और मकान सब पीछे की तरफ जा रहे थे और हम आगे बढ़ रहे थे। पता नहीं उन मकानों में और वो पेड़ों में कैसे पहिए लग गए, समझ नहीं आया मुझे। तो फिर उसने बताया कि मेरे पिछले स्कूल की जो मैम थी वो बहुत सुंदर थी, मुझे उनके बाल बहुत सुंदर लगते थे। और वहाँ पर चिड़ियों का घोंसला भी था, उस चिड़िया के बच्चे हुए हैं, मैं दोबारा जाऊंगी उनसे मिलने। मेरे घर में जो रॉकी है ना मेरा डॉग, वो बहुत अच्छा है, दिन भर भौंकता रहता है लेकिन मेरी उससे अच्छी दोस्ती है। आपको एक और बात बताऊं, मैं ना नाक भी साफ करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को जब मेरी नाक बहती है ना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है नाक साफ करो, मैं ये भी कर लेती हूँ। हेडमास्टर साहब उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे और कभी बोलते अच्छा और आगे बताओ, अच्छा फिर क्या हुआ। अब तोतो ने जब खूब देर बात कर ली उसे लगा अब मैं क्या बताऊं, लेकिन हेडमास्टर साहब ने कहा और भी कुछ बताना चाहती हो तो बताओ। तो उसने सोचा अगर ये पूछ रहे हैं और मैं नहीं बताऊंगी तो कुछ बुरा लगेगा, तो उसने सोचा अब मैं क्या बताऊं। तो उसने सोचा चलो मैं अपनी फ्रॉक के बारे में बता देती हूँ। तो उसने कहा आपको पता है मेरी फ्रॉकें मेरी माँ सिलती है, मेरी माँ को बाज़ार की फ़्रॉक अच्छी नहीं लगती, लेकिन पता है मेरी सारी फ्रॉक फट जाती हैं। आज भी क्या हुआ, माँ ने सारी फ्रॉकें निकाली, सब फटी हुई थी, इसलिए मुझे ये बाज़ार से खरीदी हुई फ़्रॉक पहननी पड़ी। लेकिन मेरी मम्मी को इस फ्रॉक में जो ये एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बने हुए ना ये अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज मैं सर आपको बताऊं मेरी फ्रॉक क्यों फट जाती है। उन्होंने कहा हाँ बताओ। बोले क्योंकि मेरे को झाड़ियों के बीच में घुसना अच्छा लगता है, मुझे जो कांटों वाले तार लगे रहते हैं उनमें मेरी फ्रॉक अटक जाती है क्योंकि मैं उनके नीचे से भी घुस के निकल आती हूँ, तो इससे मेरी सारी फ्रॉक फट जाती है। और माँ सोचती है पता नहीं मेरी फ्रॉकें कैसे फट जाती हैं। ऐसे करके उसने बहुत सारी बातें करी और उसने कहा कि मेरी माँ है ना बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक सिलती है। खैर इस तरह से तोतो चान को ने अपनी तरफ से खूब सारी बातें बता दी। अब जब उस पास कुछ भी नहीं बचा तो वो चुप बैठ गई। फिर उस हेडमास्टर साहब ने कहा कि
ठीक है तोतो चैन, तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन अब ना लंच की बेल हो गई है तो मुझे चलना होगा। लेकिन तुम बहुत प्यारी बातें करती हो। तोतो चैन को वो हेडमास्टर साहब बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहला व्यक्ति ऐसा देखा था, मतलब पहला अडल्ट व्यक्ति ऐसा देखा था जो इतने आराम से उसकी बातें सुन रहा था, उसको बोलने दे रहे थे, बीच में एक बार भी उबासी नहीं ली, एक बार भी अपना डिसइंटरेस्ट शो नहीं किया, बल्कि पूरा इंटरेस्ट लेके उसकी बातें सुन रहे थे। तो उसको लगा ये हेडमास्टर साहब अच्छे हैं। हेडमास्टर साहब, और उसको तो घड़ी देखनी आती नहीं थी, इसे उसको तो पता नहीं था, लेकिन अगर उसको घड़ी देखनी आती होती तो उसको पता चलता कि सुबह 8 बजे वो स्कूल पहुंचे थे और अब लंच टाइम हो गया था, मतलब 12 बज गए थे। मतलब 4 घंटे तक तोतो चैन की बातें हेडमास्टर साहब सुनते रहे, पूरे 4 घंटे तक। और उसको ये लगा ऐसे ही लोग होने चाहिए जो मेरी बातें सुने। और उसको लगता कि उसके स्कूल की टीचर्स, अगर पिछली टीचर्स और उसके और टीचर्स अगर उनको पता चलता तो उनको आश्चर्य होता कि एक इतनी छोटी सी लड़की कंटिन्यूअसली 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। खैर, उसकी बातें ख़त्म हुई और हेडमास्टर साहब ने कहा कि मेरा नाम कोशायागी है और अब मैं बच्चों के पास लंच देखने जा रहा हूँ, तो तुम चलोगी मेरे साथ? उसको वो हेडमास्टर साहब जितने अच्छे लगे, शायद हेडमास्टर साहब के मन में भी उसके लिए वैसी ही बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं थी। तो उसने सोचा मुझे तो इस स्कूल में ज़रूर पढ़ना है। अब हेडमास्टर साहब उसको लेके गए जहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे वहाँ पे। तो उसने देखा कि बच्चे दोपहर का खाना खा रहे हैं और सब लोग उस हॉल में बैठे हुए हैं। वहाँ पर सब बच्चे अपना अपना टिफ़िन खोल के बैठे हुए थे और उसने देखा कि अब हेडमास्टर साहब से पूछा और बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मेरे स्कूल में तो इतने से ही बच्चे हैं। तोतो ने सोचा जितने बच्चे इस पूरे स्कूल में उतने बच्चे तो मेरी एक क्लास में होते थे, तो यहाँ तो बहुत कम बच्चे हैं। फिर हेडमास्टर साहब सारे बच्चों के टिफ़िन को देखते रहे कि भाई बताओ क्या क्या लाए हो, और उनके साथ खाना खाने लग गए। फिर उन्होंने कहा तोतो से कहा मज़ा आया तुमको? क्योंकि वहाँ का एक रूल था, कुछ पहाड़ से और कुछ समंदर से। मतलब समंदर से लाने का मतलब प्रोटीन फूड लाना, और पहाड़ों से लाने का मतलब होता है अच्छे अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाना जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। ऐसा ये स्कूल था और तोतो को वो स्कूल बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे उसने देखा कि क्लास चल रही है लेकिन क्लास में कोई शोर नहीं है, लेकिन पूरे पढ़ाई के दौरान चिड़ियों की चहचहाहट है, पेड़ों के पत्तों के हिलने की आवाज़ है। उसने कहा इस स्कूल में मुझे मज़ा आएगा। तो अब तोतो को ये नया स्कूल में उसने क्या क्या शरारतें करी, हम नेक्स्ट एपिसोड में ये जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।